आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आपका काम क्या है वहाँ पे बता। ये 200 करोड़ की तो ओपन हुई है, अब इसका जब जांच निकलेगी तो 500 1000 की निकल जाए। राम मंदिर में लोगों ने श्रद्धा भंडार खोल दिए थे। अब ये राम नाम की लूट ही तो हुई है। वो जो चंपक राय का ड्राइवर था, आप देखिए वहाँ पर मैं देखिए ऐसे ऐसे लोगों को हम देखे हैं टेलीविजन पर, 4 महंगी गाड़ियाँ हैं, ऐसे कोठी बंगले बने हुए हैं, लोगों के उपले से नोट निकल रहे हैं। ये सब क्या अनियमितता बरतिया वो चंपक राय जी कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। हम तो मंदिर दान दे दो भाई, चोरी करिए काकरो उन्हें किया पड़ेंगे, अगर उन्हें बेईमानी करिए तो निश्चित उन्हें परमात्मा सजा देगो। परमात्मा है आज भी, और परमात्मा के ऊपर दुनिया चल रही है कि नाश हो जाओ इनको, चाहे मोदी करवावे, चाहे अमित शाह करवावे, चाहे चंपक करवावे, चाहे कोई करवावे। धन से, तन से, मन से, हर चीज से समर्थन किया पार्टी का, लेकिन जब वही पार्टी हमारे आस्था के केंद्र पे चोरी के लिए 15 दिन की टाइम मांग रही, जबकि जांच अगर करना चाहो तो 4 दिन में जांच हो जाएगी। तो ये जिन्होंने अब चोरी की उनको आक्रांता कहने में क्या चोरी है? ये इनके एनकाउंटर बहुत पहले, अभी तक तो इनके 13वीं हो जानी चाहिए थी इन लोगों चोरों की, ठीक है। इतनी सब कुछ सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी, और फिर भी चोरी। कल कोई आएगा उसमें बम फोड़ के चला जाएगा, सिक्योरिटी भी संदेह के घेरे में। लेकिन सबसे आज की डेट में सवाल एक ही मैडम उठ रहा है, राम मंदिर की चोरी, जो कि इस पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी बाबा को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो राम मंदिर है हमारा आस्था का केंद्र है। इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की आस्था जुड़ी थी। जब हमारे राम मंदिर में कोई चोरी करता है, इतनी बड़ी उसकी हिम्मत हो जाती है, तो उसमें सुरक्षा के जो वो हैं कैमरे लगे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उन पे भी सवाल उठता है कि वो क्या कर रहे थे। आपको क्या लगता है राम मंदिर में चोरी पहले से हो रही थी या अभी हो रही है? राम मंदिर में जब से राम मंदिर बना है, अब ये ओपन हुआ है, तो अब इसकी तो जांच हो रही, कब से हो रही, कब तक होगी, कब तक हुई है, इस चीज़ की जांच सरकार को कराना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है उसमें कि जब इतने बड़े अच्छे सिक्योरिटी लगी है, सेना लगी है, कैमरे लगे हैं, तब चोरी कोई कर सकता है, तो इसकी क्या गारंटी कल कोई बम फोड़ के उसमें चला जाएगा। जबकि हमारा राम मंदिर, हम सनातनियों का राम मंदिर, इस देश के क्या दुनिया में जो दुश्मन है सनातन का, उसके सबकी नज़र में चुभ रहा है, वो सबके दिलों में चुभ रहा है कि उस राम मंदिर को, उनकी एक ही कसम है कि हम राम मंदिर को बना लिया है लेकिन हम इसको रहने नहीं देंगे। तो जब वहाँ पे चोरी हो रही है तो सवाल ये उठता है कि जब हम एक चोरी नहीं रोक पा रहे वहाँ पे, तो हम आतंकवादी हमले को रोक सकते हैं वहाँ पे? बताओ, कई चीज़ें हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, कैमरों की हर चीज़ हो रही, लेकिन वो चीज़ कहाँ है, जो चोर कहाँ पकड़े गए? सरकार को इस पे ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको समझिए, सनातनियों का मुद्दा, जो आस्था का केंद्र सबसे बड़ा दुनिया का, उस पे चोरी हुई है। जितने भी आरोपी, सबके सरकार को एनकाउंटर करने चाहिए, कितना भी बड़ी मछली हो। जब तक आप बड़ी मछली को बचाना चाहोगे तब तक आप संदेह के घेरे में रहोगे। आप एक बार वहाँ पे बड़ी मछली को टारगेट करिए। आपने अच्छे काम किए, राम मंदिर में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आप उस योगदान के पीछे अपने दुष्कर्मों को नहीं छुपा सकते हो। हम लाखों काम अच्छे कर दें और एक बार किसी के साथ गलत कर दे या बलात्कार किसी कर दे, तो क्या हमारे वो अच्छे कर्म खत्म? जब हमारी नियति खराब है तो हम अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं? इसलिए भाजपा को सब चीज़ों में अच्छी है, रोजगार, युवाओं का ख्याल, पेपर लीक, इन चीज़ों पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में बहुत चीज़ें बदलेंगी और इस चीज़ का हम लोगों को भी दुख होगा, क्योंकि ये पार्टी को हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने बड़ा खून पसीना दिया है, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है, 2 से 303 तक पहुँचाया है। हर कार्यकर्ता की निष्ठा, हर कार्यकर्ता की मेहनत, उसमें हमारी सब चीज़ों, खून पसीना सब लगा है, धन से, तन से, मन से, हर चीज़ से समर्थन किया पार्टी का। लेकिन जब वही पार्टी हमारे आस्था के केंद्र पे चोरी के लिए 15 दिन की टाइम मांग रही, जबकि जांच अगर करना चाहो तो 4 दिन में जांच हो जाएगी। और जो भी ट्रस्टी है, अगर कोई ये कहता है कि हमारे नीचे, हम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, हमारे नीचे कोई भ्रष्टाचार करके चला गया, तो उसके जिम्मेदार हम हैं कि वो लोग हैं? उनसे पहले हमारा एनकाउंटर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे वहाँ पे। और आपका मतलब ये मुद्दा है जो मैंने पूछा है क्वेश्चन कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो आपका ये है कि नक्सलवाद पूरा तरीके से नक्सलवाद तो दुनिया देश में किसी से पूछ लोगे खत्म है, नक्सलवाद कहीं नहीं है। लेकिन जो हमें लग रहा है नक्सलवादी राम मंदिर में तो नहीं बैठ गए वही लोग जो चोरी कर रहे हैं अब, है? उनको निपटाना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को जिस दिन आरोप लगे 4 दिन में जांच करनी चाहिए थी, तुरंत एनकाउंटर करना चाहिए था, धड़ाधड़, कोई रहम नहीं उसमें। क्योंकि बात उसमें एक चोरी की नहीं है, बात है हमारी आस्था की डाका डाला गया, आस्था पे डाका डाला गया है।
इसलिए हम लोग काफ़ी पीड़ित हैं। भाजपा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, सब कुछ समर्पित है। लेकिन अगर हमारी आस्था पे चोट लगेगी, आपने राम मंदिर के लिए समर्थन किया, बनवाया, सब चीज़ें की, कई करोड़ों लोग, मतलब कई लोगों ने अपनी जान भी दी है, आज उनकी भी आत्माएं दुखी हुई कि हमने राम मंदिर इसीलिए बनाया था, कि हमने इसीलिए इसकी लड़ाई लड़ी थी। बाबरी विध्वंस किए लोग, अपनी जानें दी लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद राम मंदिर हमें मिला, और चोरी करके हमारे दुनिया में हमारी क्या नाक कटवाना चाहते हो क्या? बदनामी, इतनी बड़ी बदनामी है कि अयोध्या पहले हार चुकी है, तो उसमें लोग वो मुद्दा उठाते हैं कि तुमने राम मंदिर बनाया फिर भी अयोध्या क्यों हारे। अब लोग ये कहेंगे इसलिए हारे कि चोर बैठे थे उसमें, ठीक है। तो इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अब कर रही तब से सो रही थी सर। यही तो सवाल है, हो सकता ट्रस्ट में कोई सरकार का आदमी नहीं है, ये भी एक सवाल है। पर सरकार के तो वहाँ पे अधिकारी तो थे ना, तो वो सब वही तो जांच का विषय है। तो सारा करप्शन का काम हो गया। नहीं, वही तो जांच का विषय है। जो 200 किलो चांदी किसी ने दी, उसने भी सवाल उठाया कि हमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मूर्ति चोरी कब होती थी पता है? जब आक्रांता आए थे, हाँ, तब मूर्तियां चोरी होती थी। हम उनको आज आक्रांता कहते हैं, तो ये जिन्होंने अब चोरी की उनको आक्रांता कहने में क्या चोरी है? ये इनके एनकाउंटर बहुत पहले, अभी तक तो इनके 13वीं हो जानी चाहिए थी इन लोगों चोरों की, ठीक है। इतनी सब कुछ सिक्योरिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी, और फिर भी चोरी। कल कोई आएगा उसमें बम फोड़ के चला जाएगा, सिक्योरिटी भी संदेह के घेरे में है, ठीक है। राम मंदिर की वह चोरी कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर सरकार ने इनके एनकाउंटर नहीं किए तो उत्तर प्रदेश के परिणाम सोचने वाले होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे यार, हमने 10 दिया या 5 दिया या हमने 50 करोड़ दिया, लेकिन हमारा उसका हम इसके लिए नहीं कर रहे कि हमने दे दिया खत्म हो गया। दान देने के बाद कोई चिंता नहीं करता है, लेकिन हमने दान दिया है वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाने के लिए, राम मंदिर में जो काम अधूरा उसको पूरा करने के लिए। लेकिन जब आप चोरी करोगे, ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को इसमें बड़े गंभीर कदम उठाने चाहिए। योगी बाबा इन चीज़ों के लिए फेमस हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उनकी जगह क्या, उसमें चंपत राय जी ट्रस्ट के साथ कौन है, अध्यक्ष कौन है, ऐसा मैं करता धरता वही है। तो आपने योगदान बहुत बड़े बड़े दिए, लेकिन आपने यहाँ पे आके अपनी पूरी छवि धूमिल कर ली। अगर चंपत राय भी दोषी है तो बख्शो मत, कोई भी बना रहा। अगर आप किसी गरीब का एनकाउंटर कर दोगे, चंपत राय का नहीं करोगे, तो भी सवाल उठेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चला, तो कर क्या रहे थे तुम वहाँ पे, बताओ। और नहीं तो बहुत से लोग ऐसे ईमानदार, उन्हें बिठा दो वहाँ पे। जब आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आपका काम क्या है वहाँ पे, बताओ। ये 200 करोड़ की तो ओपन हुई है, अब इसका जब जांच निकलेगी तो कहो 500 1000 की निकल जाए। राम मंदिर में लोगों ने श्रद्धा भंडार खोल दिए थे, किसी ने अगर टाइप दिया है मार्बल तो मार्बल पूरा ही दे दिया, ठीक है। उसको बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए, कोई भी नहीं बख्शना, किसी को भी नहीं बख्शना चाहिए। चप्पल चोरी नहीं हुई है मंदिर से सोना चांदी 200 किलो चांदी गायब, कैसे निकल गई बाहर? सिक्योरिटी पे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो सो रहे थे क्या, है क्या? तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म की जो जी माँ इंचार्ज बनाए का प्रभाषा नायंत चंपक जो है वो वास्तव में अपने में वो ईमानदार व्यक्ति हैं, जहाँ में कोई दोहरा ना है। वो अपने में स्वयं में ईमानदार व्यक्ति है, स्वयं में ईमानदार व्यक्ति है। परंतु ये चोर जो बैठा रखे इन्होंने, तुम्हारा मंदिर ते क्या काम है? मंदिर संतनु देव मंदिर है, तुम कहो मस्जिद में ये आतंकवादी नो पैसा इकट्ठा हो तो या प्रयोग चुनाव कर पा रहे तुम भी तमें तो कांग्रेस ने बोर्ड बना लो, क्यों सनातन बोर्ड ना बना रहे? सनातन बोर्ड हैंड ओवर करो मंदिर को। तुम आधे से ज्यादा जहाँ देखो, एक मंदिर 2 ट्रस्ट हॉस्पिटल चला सकता है। क्या ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ विश्व भारत में क्या जहाँ 500 करीब 500-700 मंदिर ऐसे हैं क्या जो 10-10 हॉस्पिटल चला सकते हैं। एम्स ऐसे गुन्नू चलाओ, जाते तुम हटका मुसलमान फ्री ना दे रहे हो, आतंकवादी नु कमा रहे हो, आतंकवादी नु जेल में बैठा रहे हो, पैसा दे ऐस कर रहे हो। वो तुम हटकाओ एक विधायक हुआ 4-4 लाख पेंशन ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, जी दुरुपयोग है रो पैसा को, जय खिलाफ कोई बोल सुना जनता को। जो राम मंदिर पे चोरी हुई है, देखो राम मंदिर में चोरी भई है, जाको देखो एक सनातनी कोई चोरी पे जहाँ पे ज्यादा गुनाह बोले गलत भय हो जी, पर क्या को रहे हो यार चोरी ज्यादा बोल को रहे हो?
जो यूँ कहते हैं राम भक्त राम को अस्तुना है, मंदिर न बनना चंगे। और मंदिर हमने यहाँ इतने राम मंदिर गए वो राम भक्त मरवाए रहे और कितने मरवाए देते जब सबरे मुसलमान है कि वोट देंगे वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखो हमने पैसा दे हमने किंगे का पैसा दे हुए जिन्हों दान दे हुए न किंगे का हमने दान दे हुए जाने ना दे वो राजनीति के लिए कह रहे हमन तो मंदिर दान दे दो भाई, चोरी करिए का करो उन्हें किया पड़ेंगे अगर उन्होंने बेईमानी करिए तो निश्चित उन्हें परमात्मा सजा देगो। परमात्मा है आज भी और परमात्मा के ऊपर दुनिया चल रही है, ये ना सोएगा इनको, चाहे मोदी करवावे, चाहे अमित शाह करवावे, चाहे चंपक करवावे, चाहे और कोई करवावे, ये गलत है। सनातन में जो मंदिर जिन्हों अपने मान कितने ट्रस्ट में जिन्हों जान की बाजू लगाई, मुलायम सिंह ने जिन्हें हत्या करवाई उनके परिवार के कितने नौकरी मिली है कि भाई तुम पैसा गिनवे में दोगे, एक को भी नहीं मिली किसी को। घुसने की सीधी परमिशन ना, लाइन में लग के घुसेंगे वो लोग। पर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार कोने जाएगा जो आदमी जो कहेगा कि कितने राम भक्तन और मरवा देता जब सवेरे मुसलमान है कि वो वोट देते मोदी को कर रहा है, ये मोदी की। आज राम मंदिर में समस्या हुआ है, राम मंदिर की एक बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों हिंदुओं की सनातनियों की आस्था पर जो ठेस पहुंचा है उसके बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। और इस बारे में सोच करके प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि आपने जिस निष्ठा के साथ राम मंदिर बनवाए, आपने योगदान दिया, आपकी निष्ठा पर में कभी आंच नहीं पड़ने देंगे, आंच नहीं आने देंगे। और जिसने भी गमन किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सबको पता है कि जहाँ जो वहाँ के करता धरता है, चंपक राय जी हो गए और जो भी प्रमुख आदमी है उनको नहीं पता जो नोट गिन रहा है वो नोट कैसे जाएगा गिनने के लिए। आप देखिए सोमनाथ मंदिर में कहीं भी होता है तो जो नोट गिनता है वो धोती बनियान में काम जाता है, वो तो नहीं तो वो तो नोट के गद्दे नहीं चुराएगा। लेकिन वहाँ क्या है, मोबाइल लेके जा सकते हो, जेब वाला शर्ट पहन के जा सकते हो, पैंट पहन के जा सकते हो। ये अनियमता किसने बरती है, ये किसने बरती है, इस पर में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तब हिंदुस्तान के जो सनातनी है उनको आप पर भरोसा होगा और भगवान राम के प्रति फिर वही श्रद्धा लौटेगा। वरना अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो श्रद्धा तो वही है भगवान राम के प्रति, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहते हैं हम क्या आप दें यहाँ पर में, जब लूट ही होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अब ये राम नाम की लूट ही तो हुई है। वो जो चंपक राय का ड्राइवर था, आप देखिए वहाँ पर में देखिए ऐसे ऐसे लोगों को हम देखे हैं टेलीविजन पर, 4-4 महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ऐसे कोठी बंगले बने हुए हैं, लोगों के उपले से नोट निकल रहे हैं। ये सब क्या अनियमता बरती है वो चंपक राय जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो ये सब बात गलत बात है। उस पर में जो हमें भी पता है कि योगी जी किसी को छोड़ेगा नहीं, SIT जाँच होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिसने सोने की ईंट दी, हार दिया और चांदी की ईंटें दी, उसके जो भावना पर में ठेस पहुंची है उसको कौन सुधारेगा। अब योगी जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने भी पकड़े जाएं उनको काल कोठरी में बैठा करके ऐसी सबक दो जो फिर भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा ऐसी जगह ही हुआ है। जो चोरी करा है उस पर ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाला टाइम में 7 जन्म याद करे, जो अगर हम गलत काम करेंगे तो इस तरह से हमें दंडित किया जाएगा। आप देखिए उनकी पत्नी को जाके आप जैसे पत्रकार जाके पूछते हैं, कहते हैं नहीं ये तो मेरे पिताजी के टाइम का बना हुआ था। तो भाई जब पिताजी के टाइम का बना हुआ था तो तुम्हारे घर से ये नोटों की गड्डी कहाँ से मिल रही है, उपले की ढेर से नोटों की गड्डी कहाँ से मिल रहा है। ये सब लोग देखते हैं। आज अब वो ज़माना नहीं है, वो समय नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। आप ये लेके घूमते हैं। अगर ये पहले होती तो क्या देश पर इस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान बढ़ता? नहीं बढ़ता और बढ़ता तो इस तरह बढ़ता जो तुम वहाँ रहो हम यहाँ रहेंगे। लेकिन ये चीज़ आपका नहीं था, उस टाइम लोगों को ये जागृति नहीं थी, भावना नहीं था लोगों को। नहीं तो अम्बेडकर जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके नोट पर में फोटो नहीं और गांधी जी का फोटो। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है वो जब से राम मंदिर शुरू हुआ है तब से ही हो रही है या अभी स्टार्ट हुई है? देखो जब चोर पकड़े जाते हैं ना तो एक दिन का नहीं होता, वो जब से वो नौकरी करता है तब से उस पर में आरोप लगते हैं। तो हम जो राम मंदिर का जब से स्थापना हुई और जब से बनना शुरू हुआ तो आरोप तो अब तभी से लगेंगे कि जब ये लोग नोट के आ रहे थे और राम मंदिर बनने के बाद जो हम भी गए थे तो दान पात्र में डाले थे, एक बार रसीद भी लिए थे। लेकिन अब हमें भी होता है कि अब हम जाएंगे तो उसमें डालेंगे या रसीद लेंगे, तो रसीद लेने में भी लाइन लगती है तो लोग कहते हैं चलो दान पात्र में ही डाल दो। ऐसे जो श्रद्धालु हैं उनकी
भावना पर तो ठेस पहुंची है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए और उसको उसी तरह से आप दायरे में लाना चाहिए जिस तरह से अन्य मंदिर है, चाहे सोमनाथ हो चाहे जगन्नाथपुरी हो, जितने भी मंदिर उसी में लाना चाहिए। और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो आने वाला जो यूपी की चुनाव है उस पर जरूर कोई न कोई असर पड़ेगा।